ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके चतुर्थ प्रश्न सौर्यायणी गार्ग्य ने पूछा है। उसमें से 5 अवान्तर प्रश्न, तो 5 प्रश्नों को बता दिए, टीका में कल आ गया था। प्रथम प्रश्न में जागृत अवस्था का धर्मी पूछा गया है। दूसरे प्रश्न में तीनों अवस्थाओं में शरीर का रक्षण किसका धर्म है, ये पूछा गया। और तृतीय प्रश्न में स्वप्न का धर्मी कौन है, चतुर्थ में सुषुप्ति का धर्मी, और पंचम प्रश्न में तीनों अवस्थाओं से जो विनिर्मुक्त, तीनों ही अवस्थाओं की संपूर्ण द्वैत की पर्यवसान भूमि तुरीय अक्षर को पूछा, तुरीय अक्षर को पूछा गया, परमात्मा को पूछा गया, शुद्ध को ही पूछा गया है। तो सबका अधिष्ठान है, वही माया के को लेकर के अधिष्ठान हो गया है। तो देखिए अब कैसा जो है ये पूछा गया, यहाँ तक हो गया थे। तो पेज नंबर 46 पे 5 ही प्रश्नों का जो दिखा दिए थे। आगे देखिए भाष्य में, भगवान एतस्मिन् पुरुषे शिरः पाण्यादिमति। हे भगवान, ये जो पुरुष है, ये सामने जो पुरुष दिख रहा है, सामने आंखों से क्या आत्मा, शुद्धात्मा दिख रहा है क्या? शुद्धात्मा आंखों से नहीं दिखता, आंखों से तो शरीर आदि ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो पुरुष है, इसलिए पुरुष का अर्थ कर रहे हैं शिरः पाण्यादि मति, सिर पैर वाला। सिर है, पैर है, पेट है, नाक है, कान है, ये दिख रहे हैं। तो ही हाथ पैर वाला, सिर वाला जो आकृति है पुरुष, इस पुरुष शरीर में कानी करणानी स्वपंती, कौन कौन सी इंद्रियां सो जाती है जब हम लोग जागृत काल के अनंतर शयन करते हैं, तो कौन कौन सी इंद्रियां सो जाती है? स्वापम कुर्वन्ति, स्वपंती यानी स्वापम कुर्वन्ति, स्वाप में चले जाते हैं, मतलब स्वव्यापाराद उपरमन्ते, अपने अपने व्यापार से उपरमित हो जाती है, हट जाती है। जैसे चक्षु का व्यापार है रूप को देखना, रूप दर्शन से चक्षु हट गई, शब्द दर्शन से श्रोत्र इंद्रिय हट गई, स्पर्श ज्ञान से त्वचा इंद्रिय हट गई, रस ग्रहण से जीवा इंद्रिय हट गई, गंध ग्रहण से नासिका हट गई। इसी प्रकार कर्म इंद्रिय भी वचन आदान विहरण, उत्सर्ग आनंद, बोलना, ग्रहण करना, विहार करना, उत्सर्ग करना, आनंद, इन सभी व्यापारों से इंद्रियां उपरमित हो जाती हैं। तो
कौन कौन से करण जो है सोते हैं अपने अपने व्यापार में, पूछ रहे हैं कि कौन कौन से करण सोते अपने व्यापार से उपरमित हो जाते। कानी चास्मिन जागृति, और कौन कौन जागते रहता है उस अवस्था में। जागरणम यानी अनिद्रावस्था, निद्रावस्था में नहीं, रात्रि जागरण मतलब रात को भी नींद नहीं लेना हो तो तभी जागरण कहा जाएगा। तो जागरण का मतलब निद्रावस्था में नहीं जाना, अनिद्रावस्था में। तो कौन कौन इस शरीर में जागते रहते हैं, यानी अनिद्रावस्था रूपी स्वव्यापार को करते, सोते नहीं हो। कौन कौन है, कौन है, कौन है ऐसे। और कतरह, कौन सा। देखो कतरह जो है दो के बीच में एक को पूछा जाता है कतरह, और बहुतों के बीच में एक को पूछा जाएगा तो कहेंगे कतमह। तो कतरह मतलब दो के बीच में कौन, दो कौन है, कार्य करण लक्षण यो, कार्य करण स्वरूप वाले जो दो है। कार्य हो गया शरीर, करण यानी इंद्रिया, इन दो के बीच में एष देवः, कौन सा ऐसा देव है जो कि स्वप्नों को देखता है। कौन देखता है, टीका में देख लीजिए। कार्येति कार्यं शरीरम प्राणो वा करणानि मन आदिनी। कार्य हो गया शरीर अथवा प्राण को ले लीजिए, करण हो गए मन आदि। तो कौन कौन जो है स्वप्न, कौन सा देव ऐसा स्वप्न को देखता है। स्वप्न किसे कहते हैं भाई, देखो स्वप्न को बता रहे, जानते सभी है लेकिन लक्षण करके जो है, लक्षण एक ऐसा किया जाए कुछ लक्षण से ग्रहण हो जाए, पदार्थ का ज्ञान हो जाए। जैसे गाय किसे कहेंगे, आप कहोगे पूंछ वाली है वो गाय है, तो पूंछ वाला तो कुत्ता भी है, कुत्ते को गाय बोलोगे क्या। पूछ फिर कहोगे कि नहीं श्रृंग वाला जो है गाय है, श्रृंग वाली तो भैंस भी है, बकरा भी है, उसको गाय थोड़ी बोले जाएंगे। इसलिए कैसा लक्षण किया जाता है कि वो गाय में ही जाए, दूसरे में न जाए। तो वहाँ बता देंगे शासनादिमत्वम गौर लक्षण। शासना जो गल कंबल लटकती है गाय के गले में, शासना आदि, आदि से चार पैर श्रृंग हो तो उसे गाय कहते हैं। तो इस तरह से ये लक्षण से आप गो को पहचान लोगे। तो स्वप्न इसी प्रकार, स्वप्न किसे कहते हैं, स्वप्न का लक्षण क्या है। स्वप्नो नाम जागृत दर्शनात् निवृत्तस्य, जागृत अवस्था में जो ज्ञान होता है, दर्शन होता है, वहाँ से हट करके, वहाँ से निवृत्त होकर होने वाले का जागृतवत अंतः शरीरे यद दर्शनम, जागृत के समान ही शरीर के भीतर जो दर्शन है। स्वप्न में ऐसा नहीं कि आप शरीर से बाहर निकल करके जाते हो। स्वप्न आप यहाँ से रामेश्वरम का देख रहे हो, जैसे हम ऋषिकेश में बैठे और स्वप्न में रामेश्वरम में समुद्र में स्नान कर रहे हैं, तो क्या रामेश्वरम हम गए हैं, इतना समय कहाँ है। अब बैठे बैठे झपकी आ गई, स्वप्न में चले गए, स्वप्न देखने लग गए, निद्रा आ गई, स्वप्न देखने लगे, तो क्या इतने जल्दी रामेश्वरम पहुँच जाते हैं। वो जो है बाहर जाके नहीं देखते हैं, बल्कि हम नाड़ियों में ही, हिता नाम की नाड़ी में देखते हैं। नैयायिक लोग कहते हैं पुरीतत, जो बताया था अभी आया था पिछले प्रश्न में, पुरीतत नाड़ी के संधि पे, नैयायिक लोग ऐसा कहते हैं पुरीतत नाड़ी के भीतर चले गया तो सुसुप्ति होगी। पुरीतत नाड़ी के बाहर है मन, कौन चले गया, मन को लेना, मन अगर पुरीतत नाड़ी के भीतर चले गया तो गहरी निद्रा हो गई, सुसुप्ति होगी। और वही मन पुरीतत नाड़ी के बाहर है तो जागृत अवस्था, और वही पुरीतत नाड़ी के संधि पे ठीक दरवाजे पर है, न भीतर न बाहर, उस समय स्वप्नावस्था होती है, ऐसा वो लोग मानते हैं। और स्वप्न के प्रति और भी कई कारण होते हैं, जैसे जो वात पित्त कफ ये तीन धातुएं बढ़ने से, वात बढ़ गया है तो आपको आंधी तूफान का ही दर्शन होगा, पित्त बढ़ गया है तो फिर जल में डूबते हुए अपने आप को, कफ बढ़ गया तो जल में डूबते हुए देखोगे, पित्त बढ़ गया तो अग्नि आदि ऐसा दृश्य दिखाई पड़ेगा। ये भी एक कारण बनते हैं। तो इसलिए स्वप्न क्या है,
जागृत ज्ञान से हट करके जागृत के समान ही शरीर अंतः शरीर के भीतर जो दर्शन होता है वहाँ भी ज्ञान होता है, विषय के सहित ज्ञान होता है संस्कारों के माध्यम से, इसे कहते स्वप्न। टीका में देखिए, स्वप्न पद का अर्थ बता दिए, कार्य कारण पद का अर्थ बताया, पदार्थान उक्त्वा वाक्यार्थम पिंडीकृत्य आह। पदों के अर्थों को बता करके, एक एक पद एक एक शब्द का अर्थ बता करके पूरे वाक्य का क्या वाक्यार्थ क्या है, क्या कहना चाहते हैं, वाक्यार्थ को एक पिंड बना के पिंडीकृत मतलब एक साथ में बता रहे हैं। तत्किम, तो जो स्वप्न दर्शन है वह तत् यानी वह स्वप्न ज्ञान किम कार्य लक्षणेन देवेन निर्वर्त्यते किम वा करण लक्षणेन केनचित् इति अभिप्राय। वो जो स्वप्न ज्ञान है क्या शरीर के द्वारा, शरीर रूपी देव के द्वारा निष्पन्न होता है कि करण रूपी देव के द्वारा निष्पन्न होता है, उसके द्वारा देखा जा निष्पादन होता है, इति अभिप्राय है। ये अभिप्राय है। इसी अभिप्राय से प्रश्न किए कि आखिर कौन देखता है स्वप्न को। टीका में तत्पदम पूर्वा परयो संबध्यते, तत्पद है ना, तत्किम, भाष्य में अभी पढ़ गया तत्किम कार्य, तो तत् को दोनों तरफ से, तद यानी वो जो दर्शन है क्या कार्य के द्वारा, तो तत् का दोनों तरफ अन्वय, तत् से ले लिए पूर्व वाले दर्शन को, वह जो दर्शन है वह कार्य रूपी शरीर के द्वारा निष्पन्न होगा कि कारण, तो दोनों तरफ उसका अन्वय हो रहा है। इसको देहली दीपक न्याय बोलते हैं। दरवाजे पे दीपक रख दिए तो दोनों अंदर भीतर बाहर दोनों तरफ प्रकाश करेगा, ऐसे देहली दीपक न्याय से दोनों तरफ अन्वय है। पूर्वापर के साथ में तत्पद का संबंध है, प्रसन्न, हाँ दे दे, अच्छा पूर्वापरयो संबध्यते प्रसन्नमिति, अच्छा प्रसन्नम आ गया है। संबध्यते के बाद जो है डैश नहीं, चिन्ह नहीं हो करके पूर्ण विराम होगा, ज़्यादा अच्छा है। प्रसन्नम तो अलग है। आगे देख लीजिए भाष्य में, उपरते च जागृत स्वप्न व्यापारे, जागृत और स्वप्न दोनों का व्यापार जब उपरत हो गया, समाप्त हो गया, तो यत् प्रसन्नम निरायास लक्षणम अनाबाधम सुखम, जो प्रसन्न, प्रसन्न मतलब उसमें कोई दोष नहीं है ना, बताएंगे प्रसन्न का अर्थ दिखाएंगे, और निरायास जिसमें कोई जो है परिश्रम नहीं है, चेष्टा नहीं है, कोई विक्षेप नहीं है। जागृत अवस्था में तो कुछ सुख प्राप्त करना है तो कुछ न कुछ परिश्रम चेष्टा भी करनी पड़ेगी। भाई भोजन करने जाना है तो थोड़ा दूर कहीं जो है, जो आपको पता है वहाँ जाके भोजन करना है तो वहाँ जाना पड़ेगा, अथवा कहीं कुछ देखना है तो वहाँ जाना पड़ेगा, और रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो भी परेशानी। इस तरह से जागृत अवस्था में जो सुख मिलता है वो निरायास नहीं होता, उसमें आयास करना पड़ता है, उससे विक्षेप होता है। लेकिन गहरी निद्रा में बताओ वहाँ कौन सा जो है आयास कर रहे हो, सुख प्राप्ति के लिए बिल्कुल चेष्टा नहीं करते तो भी प्रसन्न अत्यंत सुखी है। जो प्रसन्न निरायास, तो सुषुप्ति में कोई आयास तो करना नहीं पड़ता है। निरायास यानी निरायास मतलब विक्षेप के भाव से लक्षित हो रहा है, अभिव्यक्त होने वाला जो अनाबाधम है ना, अनाबाध जो है जिसका बाध नहीं, जो सत्य विनाश से रहित, ऐसा जो सुख है, आत्मस्वरूप जो सुख है, अनाबाध नहीं जिसका बाध नहीं होता। जैसे रस्सी में सर्प का तो बाध हो गया, इस सुख का बाध नहीं होता क्योंकि आत्मरूप है। वो सुख किसको होता है, कस्य एतद् भवति, किसको सुख होता है, ये जो है टीका में यद्यपि एक बार अर्थ बता चुके हैं लेकिन भाष्य में नहीं आया है ना, तो भाष्य में वो मंत्र का अर्थ दिखा रहे हैं। उसमें एक एक पद का भी बीच बीच में कोई जो गूढ़ पद है उसका अर्थ भी टीकाकार दे रहे हैं। देखिए प्रसन्नम आया था, प्रसन्न सुख, प्रसन्न मतलब विषय संपर्क कालुष्य रहितम। जैसे शब्द से बहुत अच्छा संगीत सुन रहे हो
तो वहाँ विषय का भी संपर्क, सुख तो मिल रहा है लेकिन विषय का संपर्क है, तो उसमें कभी थोड़ा दुख भी मिलेगा। कोई अच्छा संगीत है, कोई गलत, वैसा कोई जो है कर्कश आवाज़ भी सुनने को मिल जाएगी बीच बीच में, कुछ खराब भी लगेगा। भोजन जो है बहुत अच्छा बना है, कुछ कुछ खराब भी कोई सामान बना है, उतना अच्छा नहीं बना है। तो ये जो है विषय संपर्क रूपी कालुष्य रहता है ये जो जागृत आदि सुखों में, वैषयिक सुखों में, लेकिन वहाँ कोई विषय नहीं है, इसलिए विषय संपर्क रूपी कालुष्य से रहित है वह सुख। कोई कालिमा नहीं है, कोई उसमें गंदगी नहीं है। और निरायास, निरायासेन, वहाँ कोई आयास चेष्टा नहीं करनी पड़ती। निरायासेन विक्षेपा भाव मात्रेण लक्ष्यते, आयास करोगे तो कुछ विक्षेप होगा, वहाँ कोई आयास नहीं, इसलिए कोई विक्षेप भी नहीं है। इसलिए विक्षेपा भाव मात्र से लक्षित होने वाला, जो लक्षित मतलब अभिव्यक्त होने वाला, लक्ष्यते अभिव्यज्यते इति निरायास लक्षणम, यानी निर्वात स्थापित दीपालोकवत, वो अनाबाधम का अर्थ करें। जैसे निर्वात स्थान में दीप का रंग, जहाँ पे वायु जो है ज़्यादा बह नहीं रही, थोड़ी वायु तो है लेकिन इधर उधर हलचल उसमें ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ दीप का आलोक जो है एकदम एक रस रहता है, वो हिलता डुलता नहीं। तो निर्वात स्थापित दीपालोकवत अनाबाधम। अच्छा, ये इसका तो पूर्व के साथ अन्वय करना। विक्षेप के अभाव मात्र से लक्षित होने वाला, अभिव्यक्त होने वाला, जैसे निर्वात में स्थापित दीप के आलोक जो है विक्षेप नहीं होता, उसमें कुछ हिलना डुलना नहीं होता, ये पूर्व के साथ अन्वय। और अनाबाध का अर्थ आगे कर रहे, अनाबाधम यानी विनाश रहितम, जिसका बाध नहीं होता। सत्यम आत्म स्वरूपम, क्यों बाध नहीं होता? क्योंकि आत्मरूपी सुख है, वहाँ अभिव्यक्त हो रहा है। अभी है अज्ञान रूपी आवरण होने से हम उस समय परमात्मा अनुभव नहीं कर पाते, नहीं तो फिर मुक्त हो जाए, लेकिन अज्ञान अविद्या काम कर्म वहाँ रहता है। काम कर्म तो सूक्ष्म रूप से रहता है, ज्ञान तो अनुभव होता है, मैंने कुछ नहीं जाना, तो इसलिए वो सुख तो आत्मरूपी सुख ही है, इसलिए अनाबाधम कहते हैं। ऐसा जो सुख है, किस एतत् सुखम कस्य भवति, एतत् यानी सुसुप्ते प्रकाशमानम, सुसुप्त में जो सुसुप्ति दशा में प्रकाशमान हो रहा है, हाँ, कैसे प्रकाशित होता है? सुखम अहम अस्वाप्सम इति परामर्श मूलभूत। देखिए, जब हम लोग जागृत में आए तो परामर्श यानी स्मरण होता है, मैं बड़े सुखपूर्वक सोया। ये जो स्मरण हो रहा है, स्मरण का मूलभूत जो अनुभव हुआ है तभी स्मरण हो रहा है। तो स्मरण का मूलभूत जो प्रकाशमान सुख है, वह सुख किसे होता है ये बताइए, ये प्रश्न किए थे। और आगे पंचम प्रश्न जो आया था, तस्मिन् काले जाग्रत स्वप्न व्यापाराद उपरता संतः कस्मिन्नु सर्वेश, संप्रतिष्ठा मतलब सम्यक एकीभूता संप्रतिष्ठा। उस काल में जागृत और स्वप्न के व्यापार यानी सुसुप्ति दशा में, सुसुप्ति दशा में जागृत और स्वप्न के व्यापार से उपरत हो करके किसमें जा कर के सब एकीभूत हो जाते हैं, संप्रतिष्ठित, सम्यक रूप से प्रतिष्ठित हो जाते हैं। यानी सबकी पर्यवसान भूमि जो प्रतिष्ठा है, अधिष्ठान है, वह क्या है? ये तुरी को पूछ ले, तुरी तत्व को। टीका में देखिए इसका तात्पर्य दे रहे हैं। यद्यपि पंचमेन प्रश्न तस्मिन् काले थी, इसके बाद टीका में नीचे से तीसरी पंक्ति, यद्यपि पंचमेन प्रश्नेन तुरीयं पृच्छते, पांचवें प्रश्न के द्वारा तुरी तत्व को पूछा जा रहा है, न सुसुप्ति, सुसुप्ति को नहीं पूछ रहे हैं। तथापि संसार दशायाम सर्वोपाधि रहित तुरीयावस्था भावेन, फिर भी संसार दशा में सभी उपाधियों से रहित तुरीयावस्था तो होती नहीं। संसार दशा में तो नाना प्रकार की उपाधियों का अनुभव हो रहा है, इसलिए विवेकता तो यहाँ मतलब वहाँ तुरीयावस्था रहने पर भी जो है वहाँ विवेक नहीं कर पाते ना, उपाधियों में इतना हमारा शरीर, हमारा तादात्म्य है। इसलिए विवेकता एवं तस्य प्रदर्शनीयत्वात्, विवेक करके अलग करके उसको प्रदर्शन करेंगे तो हमारी बुद्धि उस पर टिक जाएगी।
इसलिए सुसुप्तो अज्ञाने सत्यपि, सुसुप्ति में अज्ञान भले है लेकिन अन्य कोई भी उपाधि वहाँ नहीं है। अज्ञाने सत्यपि इतरोपाधि राहित्येन, अन्य जो उपाधि अंतःकरण है, स्थूल शरीर है, इंद्रिया, ये सभी उपाधियाँ वहाँ नहीं है, भले अज्ञान है। इसलिए तत्रैव सर्वोपाधि विवेक करणेन, उस सुसुप्ति दशा में ही सभी उपाधियों का विवेक करके तुरीय प्रदर्शन से सुकरत्वात्, तुरीय तत्व का प्रदर्शन करना जरा सरल हो जाता है। भीड़ भाड़ में किसी को ढूंढना है, जैसे मेले में कोई खो गया, उस मेले में खो गए को ढूंढना बड़ा कठिन रहता है। और जहाँ जो है ज़्यादा आदमी नहीं है वहाँ पे कोई खो गया तो उसको आप जल्दी से ढूंढ लोगे। ऐसे यहाँ पे जागृत अवस्था समझ लो भीड़ भाड़ वाली अवस्था है, और जो सुसुप्ति अवस्था है वहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं है, वहाँ केवल अज्ञान तो है, बाकी सब अज्ञान में ही विलीन है। इसलिए सभी उपाधियों का विवेक करके तुरी का प्रदर्शन करना वहाँ सरल पड़ जाता है, सुकर है। इसलिए तस्मिन् काले तुरी प्रदर्शनार्थम सर्व संप्रतिष्ठा उक्ता। उस सुसुप्ति दशा में तुरी तत्व का प्रदर्शन करने के लिए बता दिए कि देखो वह सभी की जो संप्रतिष्ठा है, सम्यक प्रतिष्ठा है, किसमें जा कर के सब एकीभूत हो जाते, सम्यक प्रतिष्ठित हो जाते हैं। सम्यक एकीभूता का अर्थ कर रहे टीका में। सम्यक एकीभूता यानी तदात्म भाव प्राप्त्या विलयम गता। किसके साथ तदात्म भाव, किसके साथ एकता को प्राप्त करके विलीन हो गए। इसलिए मंत्र भी आया है सता सौम्य तदा संपन्नो भवति, छांदोग्य में। सत्य यानी परमात्मा के साथ सुसुप्ति में एकीभूत हो जाता है, लेकिन अज्ञान की वजह से जान नहीं पाता। किसी बहुत बड़े आदमी से हाथ मिलाओ और उसको आप पहचानते नहीं हो तो उतना गौरव का अनुभव नहीं होता। ऐसे ही यहाँ भी समझ लीजिए। भाष्य में देखिए आगे प्रथम पंक्ति, मधुनी रसवत समुद्रम प्रविष्ट नद्यादिवच्च विवेका नरहा प्रतिष्ठिता भवन्ति। जैसे मधु में सभी रस, नाना पुष्पों के रस को चूस करके मधुमक्खी छत्ते में जो है एक जगह इकट्ठा कर देगी। अब आपको नहीं मालूम पड़ेगा किस पुष्प का रस है, किस पुष्प का रस है ना। तो जैसे मधु में रस मिल जाते हैं, मालूम नहीं पड़ते हैं, विवेक नहीं कर पाते हैं। इसी वजह समुद्रम प्रविष्ट नद्यादिवच्च, समुद्र में न जाने कितनी नदियों का जल मिला हुआ है। आप समुद्र के जल को हाथ में लेके बोल सकते हो क्या ये गंगा जी का जल था अथवा यमुना जी का जल था? ऐसा कभी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि समुद्र में तो पूरी दुनिया में कम से कम हजारों की संख्या में नदियाँ मिली हुई है। इसलिए आप ये नहीं दावे के साथ कह पाओगे कि गंगा का जल है, यमुना का जल है। तो समुद्रम प्रविष्ट नद्यादिवच्च विवेका नरहा, विवेक के अयोग्य होते हुए, विवेक नहीं कर पाते, किसमें जाके ऐसे लीन हो गए विवेक नहीं कर पा रहे। तो विवेका नरहा प्रतिष्ठिता भवन्ति, विवेक के अयोग्य होकर के प्रतिष्ठित हो जाते हैं, ऐसा एकीभूत हो जाते हैं कि मालूम ही नहीं पड़ता कि हम अलग है वो अलग है। संगता संप्रतिष्ठिता भवन्ति, सम्यक रूप से संगत हो जाते, मिल जाते, संप्रतिष्ठित हो जाते हैं। जो दो दृष्टांत दिए तो मधुनी रसवत, उसका टीका में अर्थ कर रहे हैं। मधुनी रसवत यथा नाना पुष्परसा मधुन्नेकी भवन्ति तद्वत्, जैसे नाना पुष्पों के रस मधु में एकीभूत हो जाते हैं, ऐसे ही सुसुप्ति में किसमें जा कर के सब लोग विलीन हो जाते हैं। सब में मतलब एकीभूत हो जाते हैं। देखो आगे टीका में विवेका भाव मात्रेण दृष्टांत उक्तौ, विवेक के अभाव को लेकर के दो दृष्टांत दिया गया कि मधु में रस के समान, समुद्र में नदी आदि के समान। तत्र सर्वात्मना लया भावात्, क्योंकि वहाँ पे तो सर्वात्मना लय थोड़ी सुसुप्ति में हो गया है, इसलिए विवेक नहीं कर पाते। जैसे वहाँ पे मधु में रस का विवेक नहीं कर पाओगे किसका रस है, समुद्र में भी जल को देख करके आप नहीं विवेक कर पाओगे कि
किस नदी का जल है। इसी प्रकार विवेक नहीं कर पाते कि किस में लीन हो गए हैं, एकीभूत हो गए हैं, विवेक नहीं कर पाते। इसके विवेक के अभाव मात्र को लेकर के दृष्टांत दिया है। सर्वात्मना लय नहीं हुआ है यहाँ पे सुसुप्ति में जाकर के सभी, क्योंकि फिर वहाँ से निकल के आएंगी। अज्ञान तो अभी नष्ट हुआ नहीं, अज्ञान नष्ट हो जाए तो फिर आत्यंतिक लय हो जाएगा। इसलिए विवेका न रहा ऐसा विशेषण दिए। विवेक के अयोग्य होते हुए प्रतिष्ठित, किस में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, ऐसा वो कौन सा तत्व है? देखो बता रहे, पूर्वम विवेका न रहा संत पश्चात संप्रतिष्ठिता। पहले विवेक के अयोग्य हो करके बाद में किस में जाके प्रतिष्ठित हो गए, ऐसा कौन सा तत्व है? इस तरह से पूछे। न च अनेनापि प्रश्नेन अविद्यावासनाभिरविविक्तः ससुप्तयो पृष्ठ। बोले इस पंचम प्रश्न के द्वारा भी तो अविद्या की अविद्या वासना आदि से जो विविक्त नहीं है, मिला हुआ है, ऐसा सौसुप्त ही तो पूछा गया है। सौसुप्त आत्मा ही पूछा जो अविद्या वासना आदि से युक्त है, क्योंकि सुसुप्ति में तो अविद्या भी है, काम भी है, कर्म भी है, कामना कर्म और सूक्ष्म रूप से अविद्या है वहाँ प्रकट रूप से। तो अविद्या वासनाओं आदि वासना आदि से जो अविविक्त है, विविक्त नहीं, पृथक नहीं है, उससे युक्त जो सौसुप्त आत्मा पूछा गया है, शुद्ध तो नहीं पूछा गया। इति नच संख्यम, नच को क्रिया के साथ जोड़ा जाता है। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। नच शुरू में आ गया है आरंभ में, लेकिन उसको क्रिया के साथ जोड़ते हैं, तो बोले ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? पर आत्मनि अक्षरे संप्रतिष्ठते इति वक्ष्यमाणत्वात्। बोले देखो जब उत्तर देंगे तो वहाँ ये बताएंगे कि जाके परमात्मा अक्षर में ही सब कुछ संप्रतिष्ठित हो जाती है। ऐसी वक्ष्यमाणत्वात्, ऐसा आगे कहा जाएगा, ऐसा उत्तर देंगे पिप्पलाद महर्षि। इसलिए सुसुप्ते च अज्ञानयो संप्रतिष्ठानात्, सुसुप्ति में तो अज्ञान में प्रतिष्ठित होते हैं। तो अज्ञान में प्रतिष्ठित हो को पूछे होते तो आगे उत्तर देते परमात्मा में प्रतिष्ठित होगा, ऐसा क्यों उत्तर देते? लेकिन उत्तर दिए है कि परमात्मा में ही सब प्रतिष्ठित हो जाते हैं, अज्ञान नहीं बताए। इसलिए तुरी को ही पूछा गया है। उत्तर को देख करके प्रश्न भी समझ लो थोड़ा कि किस प्रकार का प्रश्न किया गया है। और दूसरी बात क्या है, भोक्ता का भी वहाँ उसकी संप्रतिष्ठा बताई गई है। देखो ए सही दृष्टा अज्ञाने और संप्रतिष्ठा, सुसुप्त में तो अज्ञान में संप्रतिष्ठित हुई, इसलिए सुसुप्ति की व्यावृत्ति के लिए वहाँ पे जो है, वहाँ देखो पर आत्मनि ऐसा कहा गया। अज्ञान एवं, इसके 3 नंबर टिप्पणी में दे दिए, अज्ञान एवं ना सौसुप्त व्यावृत्त एक कारक, सौसुप्त में नहीं अज्ञान, तो वहाँ पे सौसुप्त आत्मा में नहीं बल्कि अज्ञान में विलीन होता है, इसलिए यहाँ पे पर आत्मनि, लेकिन वहाँ तो कहा गया, इसलिए यहाँ पे कि वहाँ सुसुप्त में सौसुप्त ही, सौसुप्त, अच्छा सौसुप्त का अर्थ सुसुप्ति दशा को लेकर के ऐसा बोले, सौसुप्त सुसुप्ति, हाँ सुसुप्ति अविविक्ता सौसुप्त, वहाँ तो अविविक्ता सौसुप्त यानी वो विशिष्ट को पूछा गया, विशिष्ट आत्मा। तो बोले ऐसी शंका मत करो, उस तुरी को ही पूछा गया है, क्योंकि सुसुप्त में तो अज्ञान में संप्रतिष्ठित होता है। और एष ही दृष्टा इत्यादि अज्ञान प्रतिबिंबित से भोक्तुरपि संप्रतिष्ठाया अविधास्यमानत्वात्। दूसरी बात क्या है, आगे और उत्तर देंगे। एष ही दृष्टा श्रोता मनता, यही दृष्टा यही श्रोता है यही मनता। इस मंत्र में क्या बताएंगे कि जो अज्ञान में प्रतिबिंबित भोक्ता है वह उसकी भी संप्रतिष्ठा, उसका भी लय बता दिया गया है, और अज्ञान का अभाव भी कहा गया है। अच्छायम अलोहितम अशुक्लम ये सब कहा गया है, छाया तम से रहित, अज्ञान से रहित, अज्ञान का भी अभाव कहा गया है। इति अज्ञाना भाव भावोक्तेश्च तुरीयम एवं पृष्ठम इति भाव, इसलिए तुरी तत्व को ही पूछा गया है। ये नहीं समझना कि सुसुप्त सौसुप्त जो है ज्ञान आदि से विशिष्ट को पूछा गया है, वो सब नहीं लेना। और तुरी शुद्ध तत्व को ही पूछा गया है, जो सबकी अधिष्ठान, सबका अधिष्ठान जिसमें सब कल्पित है, उसको पूछा गया है पंचम प्रश्न के द्वारा।
ननु कार्य कारण व्यतिरिक्ते संप्रतिष्ठानाधिकरणे सामान्येन कस्मिंश्चित् अवगते कस्मिन् संप्रतिष्ठिता इति विशेष प्रश्नो घटते। अब यहाँ ये शंका कर रहे, देखिए भाई, कोई विशेष प्रश्न करना हो तो पहले सामान्य रूप से जान करके प्रश्न करेगा। जैसे इस पाठ में ही आप लोग प्रश्न करते हो तो मतलब कुछ तो आपको पता है तभी आप पूछ रहे हो। बिल्कुल एकदम निरा मूर्ख आदमी जो है वो कैसे प्रश्न पूछेगा। सामान्य रूप से किसी वस्तु का आपको ज्ञान हो तब विशेष प्रश्न आप कर सकते हो। यही देखिए, ननु कार्य कारण व्यतिरिक्ते संप्रतिष्ठानाधिकरणे, संप्रतिष्ठान का अधिकरण जो कार्य और कारण शरीर इंद्रिय से व्यतिरिक्त है, सामान्य न, ऐसा सामान्य रूप से कस्मिंश्चित् अवगते, ऐसा कोई जो संप्रतिष्ठान का अधिकरण सामान्य रूप से ज्ञात हुआ, तो सामान्य रूप से संप्रतिष्ठान प्रतिष्ठा के अधिकरण का ज्ञान होने पर ही कस्मिन संप्रतिष्ठिता, वह कौन है, किसमें जा कर के वो प्रतिष्ठित हो रहे हैं, वह विशेष अधिष्ठान कौन है। तो अधिकरण विशेष संप्रतिष्ठान का अधिकरण तभी विषयक प्रश्न तभी बनेगा। तो सामान्य रूप से अधिकरण का ज्ञान हो तो विशेष रूप से आप पूछ सकते कि वह अधिकरण कौन है, संप्रतिष्ठान का आश्रय कौन है। न च तस्य अवगतिरस्ति, किंतु ऐसे तुरीय का कार्य कारण से व्यतिरिक्त तत्व का तो सामान्य रूप से भी ज्ञान नहीं है, तो विशेष विषयक प्रश्न कैसे घटेगा। न च तस्य अवगतिरस्ति, तो फिर कहेंगे नहीं, न च संप्रतिष्ठान से साधिकरणत्वेन सामान्येन अधिकरणावगतिरस्ति इति। फिर यहाँ सिद्धांति कहेगा कि नहीं, जो संप्रतिष्ठान है साधिकरण है वही प्रतिष्ठित होगा। जैसे आप बैठे हो, कहीं न कहीं तो बैठोगे, तो सामान्य रूप से आप कहोगे मैं बैठ गया मतलब कहीं न कहीं बैठे हो। हम पूछेंगे आप कहाँ पे बैठे हो, तब आप बताओगे कि मैं कुर्सी पे बैठा हूँ। तो मैं बैठा हूँ ऐसा सुन करके ही मालूम पड़ता है कोई न कोई अधिकरण है। तो फिर पूछा गया कि आप किस पे बैठे हो, तो कुर्सी पे बैठा हूँ। तो वही कह रहे सिद्धांति बता रहे कि देखो, संप्रतिष्ठान से साधिकरणत्वेन, कोई भी संप्रतिष्ठा होती है अधिकरण विशिष्ट, बिना अधिकरण में तो होती नहीं। इसलिए संप्रतिष्ठान कहने से ही सामान्येन अधिकरणावगतिरस्ति, सामान्य रूप से अधिकरण का ज्ञान हो रहा है, इसलिए विशेष विषयक प्रश्न घट जाएगा। सामान्य रूप से अधिकरण का ज्ञान हो रहा है, विशेष को पूछ रहे हैं। इति सिद्धांति कह रहा है, सिद्धांति ने कहा, पूर्व पक्षी कह रहा न च वाच्यम, ऐसा भी मत कहो। ऐसा जो आप कहोगे सामान्य रूप से ज्ञान हो रहा है, ये भी मत कहो, क्योंकि तत्तद उपादाना नाम एवं अचेतना नाम तद अधिकरणत्वेन। बोले देखो, कार्य कारण का अधिकरण कौन होगा। जैसे घट का अधिकरण कौन है, वो तो मृत्तिका है, वो भी तो जड़ है। ऐसे शरीर इंद्रिय का अधिकरण कौन है, तो बोले शरीर इंद्रिय जिससे बने हुए पांचों भूतों से। इसलिए शरीर इंद्रिय आदि का अधिकरण कौन है, जो पांचों भूत, जो कि वो जड़ है। तो फिर चेतन की सिद्धि कहाँ से हो पाएगी। बोले यही कह रहा है पूर्व पक्षी, तत्तद उपादाना नाम एवं अचेतना नाम, शरीर इंद्रिय के जो तत्त शरीर इंद्रिय के जो उपादान है, जो जड़ है, जिनसे शरीर इंद्रिय उत्पन्न हुए हैं पांच भूत, वही इनके अधिकरण है। तद अधिकरणत्वेन तद अतिरिक्त से चेतन से सिद्धि, इसलिए इनसे अतिरिक्त किसी चेतन की सिद्धि नहीं हो पाएगी, तुरीय तत्व की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इति संकते, ऐसी शंका देखो भाष्य में कर रहा है पूर्व पक्षी। भाष्य में ननु न्यस्त दात्रादिकरणवत् स्व व्यापारादुपरतानि पृथक पृथक एवं स्वात्मन्यवतिष्ठन्ते। बोले जैसे न्यस्त दात्रादिवत, दात्र कहते हैं दराती को, जो किसान होता है फसल काटता है जिससे, उसको दराती बोलते हैं, अथवा कहीं कहीं कुछ हसिया भी बोल देते हैं। तो किसान जो है फसल को काट करके आया और दराती को रख दिया, तो न्यस्त यानी रख दिया गया जो दात्र जो दराती जिससे काटते हैं,
तो रख दिए गए दात्र आदि करण के समान। जैसे वो दात्र करण रख दिए तो कहाँ है, वो कहाँ स्थित है, अपने उपादान में स्थित है। भाई घट है, घट कहाँ पे स्थित है, अपनी मिट्टी में स्थित है। तो छोड़ रख दिए गए दात्र आदि करण के समान। इसी प्रकार स्व स्व व्यापार से उपरत होकर के स्व स्व व्यापाराद उपरतानी पृथक पृथक एवं स्वात्मन्य अवतिष्ठन्ते। अपने अपने व्यापार से उपरत होकर के इंद्रिया अपने स्वात्मा यानी अपने उपादान में स्थित हो जाते हैं। उपादान तो जड़ है, चेतन की सिद्धि कहाँ से होगी। इत्येतद्युक्तम, यही मानना ठीक है। कुतः प्राप्ति सुषुप्त पुरुषाणाम करणानाम कस्मिंश्चिद एकी भाव गमना शंकायाः प्रष्टु। इसलिए जो पूछने वाले को ये जो कि कह रहे हो कि सुषुप्त पुरुष के कर्णों का किसी एक में ही एक ही भाव की प्राप्ति हो जाएगी, ये जो पूछने वाले की शंका की प्राप्ति कहाँ से हो रही है, एक में कहाँ से प्रतिष्ठित होंगे। सब तो अपने अपने कारण में प्रतिष्ठित होंगे। इंद्रिय का जो कारण है वहाँ इंद्रिय प्रतिष्ठित हो जाएंगे, शरीर का जो कारण है वहाँ शरीर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। वो सब तो जड़ है, इसलिए किसी एक अधिकरण में सब जाके प्रतिष्ठित हो जाएंगे, वह चेतन है, इस आशंका की तो प्राप्ति ही नहीं हो सकती। क्योंकि इंद्रिय आदि के उपादान वो जड़ है, वो जड़ में जाके लीन होंगे। इसलिए चेतन में एक ही चेतन में जाके लीन हो गए, ऐसी आशंका की प्राप्ति ही नहीं है। टीका में देखिए अब, दात्र किसे कहते, दात्रम नाम सस्यादि लवनार्थ शस्त्र विशेष। सस्य यानी फसल आदि को लवन काटने के लिए, लुई लवने लुई छेदने काटने के लिए जो शस्त्र विशेष है दात्र कहते। दराती बोलते, हसिया भी बोलते कहीं, दराती। वो कहाँ पे स्थित है, तो उन दात्र आदि के समान ही इंद्रिय अपने व्यापार से उपरत होकर के स्वात्मा में अवस्थित। स्वात्मा यानी स्वात्मनीति सोपादान है, अपने उपादान में। उपादान उसका जो भूत आदि है। इस तरह से सुषुप्त पुरुष के सभी करणों की एक में जो है लय की, एक में एक ही भाव गमन की आशंका तो प्राप्ति नहीं हो रही। सुषुप्त पुरुषाणाम करणानाम, देखो इसका अर्थ करें, सुषुप्त पुरुषाणाम यानी करणान। सुषुप्त पुरुष के जो जो करण है उन सभी करणों की किसी एक में ही एक ही भाव की प्राप्ति, ऐसी तो आशंका प्राप्ति नहीं है। ऐसे ही दृष्टा इत्यादि ना पुरुषाणाम अपि एक ही भाव से वक्ष्यमाणत्वात् वा पुरुषाणाम इति उक्तम। क्योंकि ऐसी दृष्टा श्रोता मनता है, ऐसा एक ये जो मंत्र आ रहा है, मंत्र आगे आ रहा है, यही दृष्टा यही श्रोता यही मनता है। इसके द्वारा वो सुषुप्त पुरुष का भी जो है वहाँ लय का मान बताएंगे। पुरुष भी जा करके एक ही भाव हो जा रहा है, तो सभी पुरुषों का भी, सुषुप्त पुरुष का भी एक ही भाव आगे कहा जा रहा है, इसलिए पुरुषाणाम कहा दिया। सुषुप्त पुरुषाणाम ऐसा भी नहीं, वो भी विलीन हो जा रहे और उसके कारण भी विलीन हो जा रहे, इसलिए पुरुषाणाम, इस अभिप्राय से भी पुरुषाणाम ऐसा हो सकता है। इसलिए वक्ष्यमाणत्वा ऐसी दृष्टा इत्यादि ना पुरुषाणाम अपि एक ही भाव से वक्ष्यमाणत्वाद्वा पुरुषाणाम इति उत्तम। ऐसा आगे कहा जाने से इसलिए भी पुरुषाणाम ऐसा कहा गया है। तो पुरुष भी जाके एकीभूत हो जाते हैं और उनके कर्ण भी जाके एकीभूत हो जाते हैं। ये दोनों को ही दिखाने के लिए ये पुरुषाणाम ऐसे कहते हैं। अस्मिन् पक्षे कर्णानाम च इति चकारो द्रष्टव्य। इस पक्ष में सुषुप्त पुरुषाणाम कर्णानाम च ऐसा लेना, ऐसा जो है चकार ले करके अध्याहार करके अर्थ कर लेना। प्रष्टु शंकाया कुतः प्राप्ति, तो जो है जब अपने अपने उपादान में जाके विलीन हो जा रहे हैं तो सभी जा करके किसी एक में ही अभाव को प्राप्त हो जाएंगे, एक में ही विलीन हो जाएंगे, ऐसी आशंका की प्राप्ति पूछने वाले को प्राप्त ही नहीं हो रही। ऐसी आशंका कहाँ से होगी, सब तो अपने अपने उपादान में विलीन हो जा रहे, इसलिए चेतन रूपी अधिकरण के विषय में तो कोई प्रश्न ही नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। इति अन्वय,
तब यहाँ सिद्धांती जो है उत्तर दे रहे, उससे उत्तर की भूमिका टीका में बना रहे। संघात संघाता ना, हाँ जी बोलिए। थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, लेकिन वो तो समझना पड़ेगा ना। इसको पार कैसे करेंगे आप? क्या करें? इसको पार कैसे करेंगे? कौन सा पाठ करना है? पाठ पढ़ना है कि पार कैसे करेंगे? जो डिफिकल्ट काम है नहीं तो धीरे धीरे समझते रहिए। उसका डिफिकल्ट क्या छोड़ दिया जाता है क्या? डिफिकल्ट को तो और भी मन लगा के किया जाता है। डिफिकल्ट आपको लग रहा है तो और भी थोड़ा दिमाग लगाइए। भाई हम लोगों को भी कोई कठिन चीज़ है तो और भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे मुझे पढ़ाना है, पंचपादिका आदि चलाता हूँ, अथवा न्याय के जो व्याप्ति पंचक सिद्धांत लक्षण आदि चलाता हूँ, तो उसमें और थोड़ा ध्यान देना पड़ता है कि ऐसे थोड़ी कि डिफिकल्ट है छोड़ दूंगा, ऐसा कभी नहीं। और थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो हाँ बोलिए। कल तो लग रहा है थोड़ी अपनी गति को थोड़ा स्लो कर देंगे ना। हाँ थोड़ी सी गति को। बात तो सही है। आपको तो सब मालूम, आप जब बोलते जाते हैं। हाँ वो तो सही है। सही क्या है कि ना को आदत जो पड़ गई है उसको मैं बहुत ब्रेक लगा रहा हूँ, लेकिन अभी इतनी धीमा नहीं हो पा रहा है। महाराज जी इसमें हो क्या रहा है ना, आप पढ़ाते हैं एमए स्टूडेंट्स को, सन्यासियों को, और हम केजी वाले हैं। हाँ वो तो इसीलिए थोड़ा धीमा करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा कभी कभी बीच में तेज हो जाता है। चलिए देखिए। वो तो ठीक है। देखिए संघता नाम परार्थत्वेन, देखो अब सिद्धांति उत्तर की भूमिका दे रहा है, उत्तर की भूमिका बना रहे टीका में। देखो भाई जो भी संघत होते हैं, ये तो इसमें भी कठोपनिषद में भी जो इस श्लोक को लेकर के विचार हो चुका है। ये जो एक श्लोक आया तब सांख्य वालों का दिए थे, वहाँ टिप्पणी में दिखे थे संघात परार्थत्वा त्रिगुणादि विपर्यात अधिष्ठाना। देखो जो संघत होते जैसे शरीर इंद्रिय इत्यादि है, ये मिलजुल करके कार्य कर रहे हैं। ये जो संघत है वो किसी चेतन के लिए होते हैं। जैसे घर है, ईंट पत्थर आदि से मिलके बना हुआ है, ये जो मिलजुल करके बने होते किसी चेतन के सुख के लिए होते हैं, किसी चेतन के लिए माने जाते हैं। इसी प्रकार ये जो शरीर इंद्रिय आदि संघात है, समुदाय रूप है, ये परार्थ है। पर यानी चेतन के लिए है, चेतन को सुख देने के लिए है। संघता नाम परार्थत्वेन व्यापृतत्वात्, संघतों का व्यापार किसके लिए होता है? पर के लिए, परार्थ है। जैसे गाड़ी चल रही है, गाड़ी किसके लिए चलेगी? चेतन को पहुंचाने के लिए। तो संघत पदार्थों का जो व्यापार होता है किसके लिए संघत व्यापृत होते हैं? परार्थत्वेन, पर यानी चेतन के लिए वो व्यापृत होते हैं। इसलिए संघतत्वेन, इसी प्रकार यहाँ शरीर भी संघत है। रथ हाथी घोड़े रथ आदि जो होते हैं संघत है, किसी चेतन के लिए होते हैं। तो शरीर भी देखो हाथ पैर सिर आदि मिल करके बना हुआ है, ये भी संघात रूप है। इसलिए संघतत्वेन हेतुना, संघत रूपी हेतु से ही मालूम पड़ रहा है यहाँ भी कोई न कोई अलग ही चेतन भोक्ता है। तो संघतत्वेन हेतुता परस्मिन् चेतने सामान्येन अवगते, कोई एक पर इस शरीर से भिन्न चेतन है जो कि इस शरीर से सुख दुख आदि को अनुभव करता है ना, उसे उसका भोग होता है। तो संघतत्व हेतु से ही सामान्य रूप से चेतन का ज्ञान हो जा रहा है। पूर्व पक्षी ने क्या कहा था ना, देखो ये शंका किया था कि जो चेतन है उसका तो सामान्य रूप से भी ज्ञान नहीं हो रहा है, तो विशेष उसके स्वरूप विषय एक प्रश्न कैसे घटेगा? पहले किसी वो व्यक्ति को आप सामान्य रूप से जानोगे तभी उसके विशेष रूप से जानने के लिए जिज्ञासा करोगे। सामान्य रूप से ही नहीं जानते तो विशेष जिज्ञासा कहाँ से होगी? तो यहाँ चेतन तो सामान्य रूप से भी नहीं मालूम पड़ रहा है, सब तो अपने जड़ में जाके लीन हो जाएंगे। तो विशेष रूप से उस चेतन तुरीय तत्व की जिज्ञासा कैसे होगी? तो यहाँ सिद्धांती बता रहा है, देखो भाई ऐसी बात नहीं है।
ये शरीर इंद्रिय का आदि जो समुदाय है वह समुदाय रूप होने की वजह से किसी न किसी चेतन के लिए है। जैसे रथ में जो है सब चक्के आदि जुड़े हुए हैं, गाड़ी में भी पहिया और सब इंजन आदि सब जुड़ा हुआ है, तो किसी चेतन के लिए, जड़ के लिए थोड़ी है वो। ऐसे शरीर इंद्रिय आदि भी संघात चेतन के लिए है, इसलिए संघतत्व हेतु शरीर आदि में रह रहा है, इसलिए चेतनार्थत्व का ज्ञान हो रहा है चेतन के लिए, इसलिए सामान्य रूप से चेतन की सिद्धि हो गई। इसलिए विशेष विषयक प्रश्न घटेगा, इसलिए प्रष्टुर विशेष प्रश्नों युक्त, पूछने वाले का विशेष स्वरूप के विषय में हुआ शुद्ध वह तत्व क्या है, ये विशेष प्रश्न युक्त है। ठीक है, त्या युक्तवतु आशंका, ये जो आशंका है वो युक्त ही है। तुरी विषयक आशंका, चेतन विषयक एक जो अधिष्ठान है उस विषय का आशंका, ये कोई गलत नहीं है, ठीक ही है। और आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।